नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के बारे में हमने बहुत बात की है। अक्सर मैं कांग्रेस के बारे में वीडियो बनाता हूं और आप में से कुछ लोग तो ये समझते हैं कि मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा पक्षधर हूं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि जानबूझकर कांग्रेस को शिकार बनाया जा रहा है और मीडिया जानबूझकर कांग्रेस को ख़त्म करने की एक साजिश कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और कांग्रेस आज जिस हालत में खड़ी हुई है उस हालत के लिए कांग्रेस के लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। आप इसके लिए मीडिया को या किसी और चीज़ को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप इसके लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहरा सकते। और कांग्रेस आज जिस मुहाने पर खड़ी हुई है उसे कहते हैं विघटन का दौर। और वैचारिक रूप से पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और ऑफिशियली पता नहीं पार्टी में दो फाड़ कब होगी। और राहुल गांधी समर्थक एक तरफ हो गए हैं और जो दूसरा पुराना गुट है जो सोनिया गांधी को सपोर्ट करता है वो अलग हो चुका है। ये बिल्कुल आपस में एक सैद्धांतिक रूप से एक क्या कहना चाहिए कि एक म्यूचुअली एक विघटन पार्टी का हो चुका है और पार्टी अब दो हिस्सों में बटी हुई है। बस औपचारिक रूप से कमान सोनिया गांधी के हाथ में है और जो नया नेतृत्व है जो राहुल गांधी को लाइक करता है वो चाहता है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाए। दोस्तों, ये कांग्रेस में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस में विघटन कई बार हुए हैं, कई बार पार्टियां अलग हुई हैं। कभी मोरारजी देसाई के समय पार्टी दो फाड़ हुई थी और उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और इसके बाद शरद पवार अलग पार्टी लेकर बना ली उन्होंने, आज सक्सेसफुल हैं शरद पवार। साउथ में वाईएसआर कांग्रेस बन गई, कांग्रेस से अलग होकर वो भी बड़ी सफल है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में दो फाड़ हो जाएगी तो मेन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मेन कांग्रेस वही रहेगी और उस दो कांग्रेस में से जिसे लोग पसंद करेंगे वो आगे चलती रहेगी। देखिए, बात करते हैं थोड़ी सी पुरानी। राहुल गांधी को 2017 में कमान मिली थी। 2 साल तक उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया। लोकसभा चुनाव थे 2019 में, उसके लिए उन्होंने ज़बरदस्त कैंपेन किया, पूरे देश में घूमे। हालांकि अमेठी में अपना चुनाव उन्हें हारना पड़ा, साउथ की वायनाड से वो जीतने में सफल रहे। लेकिन उसके बावजूद जब पार्टी में आत्ममंथन का दौर चला और राहुल गांधी ने पार्टी में खुलेआम पुराने दिग्गजों की आलोचना की तो पुराने दिग्गजों को राहुल का ये अंदाज नहीं भाया और राहुल गांधी ने शुभ होकर इस्तीफा दे दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। उनको एतराज़ इस बात से था कि पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ हमारी सरकारें हैं, उसके बावजूद भी हमारे प्रत्याशी यहाँ पर हारे क्यों हैं। अशोक गहलोत जो कि इस समय राजनीतिक संकट झेल रहे हैं राजस्थान में, अपने बेटे को जोधपुर से नहीं चुनाव जिता पाए थे। तो उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि आप लोग जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें अपने पदों से, और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्षुब्ध होकर राहुल गांधी ने कहा था इस्तीफा पटक करके देख लीजिए मैं इस्तीफा देता हूँ। और फिर वो अलग हो गए थे। तब से वो एक अलग जोन में चले गए हैं। उनके गुट से जुड़े हुए जो युवा हैं वो भी अलग जोन में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, सचिन पायलट नाराज हैं, राजीव सातव और कई ऐसे लोग हैं, केसी वेणुगोपाल, जो लोग क्षुब्ध हैं और राहुल गांधी को अध्यक्ष बना हुआ देखना चाहते हैं। सुष्मिता देव हैं जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कमान संभालें। शशि थरूर चाह रहे हैं कि वो कमान संभाल लें, लेकिन जो पुराने दिग्गज हैं वो अड़चन बने हुए हैं। और ये इन चीज़ों से राहुल गांधी को बहुत एकदम क्रांतिकारी तरीके से अपना बदलाव अपना दिखाना होगा। और मैं ये नहीं कहता कि उन्हें पार्टी में अलग हो जाना चाहिए, और अगर वो खुलेआम ये कह देते हैं कि जो मेरे समर्थक हैं मेरे साथ आ जाएं और जो मेरे साथ नहीं आना चाहते वो अलग हो जाएं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। हो सकता है कि उनका जो अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल हो वो बहुत ही शानदार हो। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब पंडित नेहरू का दौर था, पंडित नेहरू के दौर में के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये साउथ की जो मद्रास स्टेट थी जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, ये उसके चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और इन्हें बहुत पसंद करते थे नेहरू जी। लंबे समय तक ये पार्टी के अध्यक्ष रहे और इन्होंने जब नेहरू जी का निधन हुआ तो उसके बाद मोरारजी देसाई के बजाय, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मोरारजी देसाई के बजाय उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को बनवा दिया था पंडित नेहरू का सक्सेसर, मतलब उनका उत्तराधिकारी। और इतनी बड़ी ताकत थे और पार्टी में लेफ्ट राइट विंग की बात चलती थी और ये राइट विंग को सपोर्ट करते थे मोरारजी देसाई, के कामराज, ये लोग। और इंदिरा गांधी जो उनकी बेटी थी पंडित नेहरू की,
जब वो पार्टी की कमान संभालने जा रही थी तो उन्हें लगा कि के कामराज उनके काम में अड़चन बना रहे हैं। और के कामराज इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो जो चाहे करा देते थे। राष्ट्रपति पद का चुनाव आता था तो अपने मनमर्जी प्रत्याशी उतरवा देते थे। और जब ये इंदिरा गांधी को लगा कि ये पार्टी अब के कामराज के कंट्रोल में जा रही है, तो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी अलग कर ली थी और के कामराज गुट अलग हो गया था। तो ये सब बदलाव हुआ था। और देखिए, इंदिरा गांधी उसके बाद बहुत स्ट्रांगली उभर कर सामने आई थी। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई जीती और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर मुसीबत उनकी कब शुरू हुई, जब उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दी और उसके बाद इंदिरा गांधी जनता की नज़रों में गिर गई और वो राजनारायण से चुनाव भी हार गई थी अपना। उसके बाद 1978 में इंदिरा गांधी ने फिर अपनी पार्टी को रिवाइव किया था और उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस आई होगी, कांग्रेस इंदिरा, ये कांग्रेस आई होगी और यही अब आगे चलेगी, पुरानी कांग्रेस खत्म। और इस तरीके से इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस को पैदा किया था, जिसे बाद में राजीव गांधी के कार्यकाल के समय फिर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दर्जा दे दिया गया, इंदिरा गांधी से अलग। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस में इस तरह का रिफ्ट हुआ है, और ये लगातार होता रहा है और लगातार ये होता रहेगा, समय की बात है। और अगर राहुल गांधी समय रहते इस चीज़ को समझ लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार होते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उनके पिता राजीव गांधी के सामने भी ये दौर आया था 1984 में, जब वो प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, तो 400 सांसदों की सपोर्ट थी उनके साथ। और यही वजह थी कि जो पुराने बुढ़े खुसट थे, जो हमेशा पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो राजीव गांधी के सामने कुछ बोल नहीं पाए थे। लेकिन इसका नुकसान हुआ, अंदर ही अंदर जो पार्टी के अंदर राजनीति चल रही थी उसका नुकसान हुआ। और जो 400 सांसद के साथ जीत कर आए थे राजीव गांधी, अगले ही चुनाव में वो चुनाव हार गए और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। 5 साल के अंदर ही इतना सब कुछ बदलाव आ गया। तो ये सब चीज़ें शो करती हैं कि बदलाव आपको देखना होगा और बदलाव को आपको समझना होगा कि वो धार किस तरफ चल रही है। और 1998 में सोनिया गांधी को भी वही लोग अध्यक्ष पद पर लेकर आए थे जो राजीव गांधी को चारों तरफ से घेरे रखते थे, राजीव गांधी को दुनियादारी की नॉलेज नहीं होने देते थे। यही वजह थी कि राजीव गांधी ने 1989 में वीपी सिंह से हारने के बाद 2 साल तक पूरे देश में भ्रमण किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो दुनिया में नहीं रहे और एक हादसे में उनका निधन हो गया। और लोगों का ये मानना था कि राजीव गांधी को दूसरा टर्म मिला होता तो वो बहुत स्ट्रांगली सामने उभर कर आते। बहरहाल स्थिति वही है, राहुल गांधी के सामने चुनौतियां वही हैं जो उनकी दादी इंदिरा गांधी के सामने थी, उनके पिता राजीव गांधी के सामने थी। राहुल गांधी को समझना होगा और एक बोल्ड स्टेप के साथ सामने आना होगा। दोबारा अध्यक्ष पद संभालें, अपनी मनमर्जी करें, किसी की नहीं सुने, इन सलाहकारों को अलग कर दें और युवा चेहरों को सामने लाएं। उसी के बाद कांग्रेस फिर से खड़ी हो सकती है और ये हो सकता है कि बहुत जल्द हो। अभी उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी को दोबारा पार्टी की कमान सौंपी जा रही है, और अगर दोबारा पार्टी की कमान सौंपी जा रही है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पहले से बेटर अध्यक्ष साबित होंगे। कांग्रेस, राहुल गांधी के बारे में हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।